Welcome to TSSB exam window. Question number 6. The bar graph below shows the number of cars manufactured in thousand by two companies. टाटा और महिंद्रा. देखो टाटा और महिंद्रा अलग अलग साल में कितनी मैन्युफैक्चर कर रही है वो दिखा रहा है. अब इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाटा कार्स इन 1995 इज इंक्रीज बाय 12.5%. 12.5% मतलब 1/8. मतलब अगर पहले कार 8 प्रोड्यूस हो रही थी तो अब हो रही है 9. 991 के मुकाबले 995 में 12.5% बढ़ गई. ठीक है. एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ महिंद्रा कार इन 1995 1995 में 9.09% घट गई. 9.09% कितना होता है? 1/11. 1/11 का मतलब अगर 1991 में 11 कार प्रोड्यूस हो रही थी तो अब हो रही है 1995 में 10. है ना. बस. तो हमें रेशो निकालना है. टाटा कार का 1995 में कितनी मैन्युफैक्चर हुई और महिंद्रा कार का 1995 में कितनी मैन्युफैक्चर हुई. तो हम देख लेते हैं किससे कंपेयर कर रहे हैं. टाटा को हम 1991 से कंपेयर कर रहे हैं. टाटा कौन सा है? ब्लू वाला. मतलब 2000 कार प्रोड्यूस हो रही थी, अब वो बढ़ गई हैं. 1995 में टाटा की कार्स बढ़ी हैं. कितनी बढ़ी हैं? पहले अगर 8 थी तो अब 9 हो गई. तो 9/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. रेशो निकालना है. और महिंद्रा की किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? महिंद्रा को हम कंपेयर कर रहे हैं. महिंद्रा को भी 1991 में महिंद्रा कितना था? 4.4 इंटू में. अब ये 1/, 11 थी तो 10 बची. 10/11. पॉइंट हटा के 10 नीचे. 10 से 10 कट गया. 11 4 द 44, 2 4 द 8, 9 रेशो 4 4 द 16. 9:16 इज द राइट आंसर. डी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. ये टेबल दी है. उन्होंने बोले द टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड एंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स in a college during the period 2005 to 2009. What is the ratio between the number of years in which science students admitted are more than the commerce students and the number of years in which art students admitted are more than the commerce student admitted? दोनों में हम कॉमर्स से कंपेयर कर रहे हैं. तो देखो कौन कौन से साल में कॉमर्स वाले ज़्यादा हैं. ये साइंस स्ट्रीम है, ये कॉमर्स. तो साइंस में इस वाले साल में भी ज़्यादा है. 2005 में भी साइंस वाले ज़्यादा कॉमर्स से. इसमें नहीं है. 40-30 इसमें ज़्यादा है. फिर 30-20 इसमें भी ज़्यादा है. 55-25 इसमें भी ज़्यादा है. 4 सालों में कॉमर्स साइंस वाले ज़्यादा है कॉमर्स से. अब फिर आर्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं. यहाँ पे है 35-25, यहाँ पे ज़्यादा है आर्ट्स वाले. यहाँ पर आर्ट वाले कम हो गए. यहाँ पर दोनों इक्वल हैं. इसको भी गिनेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बोला है. 20-50 यहाँ पर ज़्यादा है. 25-20 यहाँ पर कम है. तो 4:2 आया. तो मतलब 2:1. ए इज़ द राइट आंसर. अच्छा, इसका आंसर बुक में गलत दिया है. अगर बुक में आंसर है 4:3, बट 4:3 इज़ इम्पॉसिबल. यहाँ पे 2 आएगा ना कि 3, क्योंकि ये इक्वल है. ये इक्वल है, इसको काउंट नहीं करेंगे. उन्होंने ज़्यादा बोला है, बराबर बोला ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8. In a line graph, data is given about the number of trained male workers and the trained female workers of different company. ठीक है. What is the difference between the average number of trained males and that of the trained females in all the companies together? तो पहले हम trained males निकाल लेते हैं. मेल्स है ब्लू. देखो मेल्स कितने? 1500, 1200, 2500, 1000 और 2000. तो हम ऐसा करते हैं, हम एवरेज मान लेते हैं 1500. हमने एवरेज मान लिया 1500. अब कितना चेंज आ रहा है? ये 1500 का 1500 है, 0 का चेंज. यहाँ पर 1200 हो गए -300. यहाँ पर 2500 है +1000. यहाँ पर 1000 है -500. यहाँ पर 2000 है +500. है ना. ये चेंज आया. अब जितना भी चेंज है ये बटेगा कितना? 5 लोगों में. 1 2 3 4 5. 5 लोगों में 500 से 500 कट गया. 1000 -300 कितना हो गया? 1500 + 700/5 कितना हो गया? 1500 + 5 1 5 बचा 2, 5 4 20, 140. 1600 1640. ये हो गया एवरेज मेल्स का. अब फीमेल का एवरेज निकालते हैं. 1000, 2500, 1500, 3000 और ये है 1800. ये है 1800. ठीक है. चलिए
तो यहाँ पर भी हम ले लेते हैं 1500, यहाँ पर भी हम एवरेज क्या ले लेते हैं 1500। ये 1500 से 500 कम है, -500। ये 1000 ज़्यादा है, ये 1500 का 1500 है, ये 3000 तो 1500 ज़्यादा, ज़ीरो मैंने लिखा नहीं, ठीक है ना। ये 1800 है तो 300 ज़्यादा, तो बस बटे में 5। ये हो गया 1000 500 से कैंसिल करेंगे ना तो ये 1000 बचेगा। 1000 + 1000 2300, 2300 बटे में 5, 1500 तो है ही। बस 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 460 आ गया। ये हो गया 1960 और ये है 1640। माइनस कर दो, 0 का 0, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 320 इज़ द राइट आंसर। 320 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसमें हम 9 तक की क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि असिस्टेंट नर्सरी टीचर के 9 क्वेश्चन ही दे रखे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्राइमरी वाले स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये जो ग्राफ है इसमें क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम फ्रॉम 4 डिफरेंट स्टेट्स फ्रॉम ईयर 2013 टू 2016। 2013 से 2016 में अलग अलग स्टेट में कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम फ्रॉम ऑल द स्टेट्स इन द ईयर 2015। अच्छा 2015 ग्रे वाला है ये। is approximately what percentage of the total number of students who appeared in the exam from all the states in the year 2016। 2016 कौन से वाला है, लास्ट वाला ये है। तो कितना हो गया 1000 प्लस कितना है ये 950, 1000 प्लस 950 प्लस 1250 प्लस 1200 कितना हो गया 4400 अपॉन में अब देखो कितने हैं 1050 प्लस 1100 प्लस 1300 प्लस 1300 कितना हो गया 2600। और 2600 के बाद इसमें 1100 और प्लस करो और इसमें 1050 और प्लस करो। 0 का 0, 5 का 5, 6 और 1 7, 2 3 और 1 4, 4750 इंटू में 100%। बस 0 से 0 कैंसिल करो। 5 से 5 9 ज़ा 45, 5 5 बचा 2, 5 5 ज़ा 25, 5 20 ज़ा 100, 5 4 ज़ा 20, 5 19 ज़ा। बस तो अब आप क्या आपका 440 इंटू में 4/19। अब हम डिवाइड करेंगे तो आप देखो इसको, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 20 इंटू में 20 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि 20 19 के नियरेस्ट है ना। 440 को मैंने उसमें से 20 निकाल लिया तो कितना बचा 22 इंटू 4 ये हो गया /19। 88 इंटू में 20/19%। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना ये कंसेप्ट कैसे निकालेंगे इसको। 88 20 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 1 + 1/19%। तो 1 + 1/19% का क्या मतलब है, ये हो गया 88 + 88/19%। इसको सॉल्व करो। 19 5 से 95 होता है तो ये कितना बचा 4। 19 4 से कितना होता है 19 4 से 76, बचा कितना 12। 12/19%, मतलब ये लगभग 4.5 हो गया ना। 4.5 मान लो आप इसको, 19 का आधा 9.5 हुआ है ना। तो 88 + 4 92.5%। 92.5 के आसपास कौन सा आंसर है 93। 93 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @mathsps1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।